तो उभरे थे। जय गुरु। अब माइक उपस्थित है श्री सिद्धानंद बाबा से निवेदन है कि सुन सुन थोड़ा ही ज्ञान अमृत के समान होता है, इसलिए हम लोगों को अमृत पान करा दीजिए, तुझा चम्मच ही सही। जय गुरु। सृष्टि के कण में विराजमान प्रभु सर्वोच्च सिंहासन पर सुशोभित 20वीं सदी के महान संत सदगुरु भगवान अनंत श्री विभूषित परमाराध्य के त्रैलोक पद्मों में तथा उन्हीं के प्रतिमूर्ति संत मत के वर्तमान आचार्य महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज के पावन श्री चरणों में तथा दुनिया के तमाम संतों भगवंतों एवं पूज्य गुरुजनों के पावन श्री चरणों में अनंत बार कोटि प्रणाम। इस मंच के त्रिदेवों को और मंचस्थ हमारे तीर्थों को पवित्र करने वाले बुद्ध मंडल में साधु समाज, विद्वज्जन, समिति के पदाधिकारीगण और स्वागत समिति के पदाधिकारीगण, धर्म प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं तथा देव एवं देवियों, सबों के हृदय में बसने वाले उस प्रभु को मैं अनंत बार प्रणाम करता हूँ। बड़े खुशी की बात है कि रानीगंज प्रखंड स्तरीय संत मत सत्संग के दूसरे दिन दूसरे पाली सत्संग कार्यक्रम में हम लोग प्रथम पाली सत्संग में हम लोग बड़ा ही सुंदर संत मत के नियमानुसार पाठ को सुने और उसी के आधार पर हमारे सभी प्रवक्तागण
अपने अपने लहजे के अनुसार हम लोगों को सुनाए और सुनाने का अवसर हमें भी मिला है, तो मैं भी अपने लहजे के अनुसार आप लोगों को मैं सुना रहा हूँ और हमारे विशेष रूप से पूज्य महापुरुषों से भी सुनेंगे। हम लोग बड़ा ही सुंदर सुन रहे थे, जन मनसा न मनुते एना हुर मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। सज्जनों, यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, नहीं तो बहुत बड़ी हानि होगी। सज्जनों, कहने का भाव इसका मतलब है कि ब्रह्म की जानकारी हम लोगों के पास नहीं है। अगर ब्रह्म की जानकारी हो जाए तो शायद इधर उधर का भटकन हमारा छूट जाएगा। जिस भटकन के बारे में संकेत बड़ा ही सुंदर हमारे रामेशानंद बाबा कर रहे थे, वह भटकन हमारा आपका छूट जाएगा। इस पर थोड़ा सा बड़ा ही सुंदर उपाख्यान है। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के सामने एक नवयुवक ने कहा कि बाबा महाराज, आपको जब भी मैं देखता हूं तो ईश्वर परमात्मा के बारे में आप कहते हैं, और ईश्वर है कहाँ? तो रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने कहा, सामने देखते हो एक किराना दुकान है, उस दुकान से तुम एक प्याज ले आए। बाएं हाथ में नवयुवक को कहे प्याज रखने के लिए, और रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने पूछा बाएं हाथ में क्या है? कहा प्याज। दायां हाथ बिल्कुल खाली है? कहा जी हाँ। एक छिलका निकाल करके दिखाते हुए कहा कि अब बताओ क्या है? तो कहा बायां हाथ में प्याज और दायां हाथ में प्याज की छिलका। एवं प्रकार से एक एक करके उस छिलके को निकालते गए रामकृष्ण परमहंस जी महाराज, और नवयुवक को दिखाते गए और पूछते गए कि कहो बायां हाथ में क्या है और दायां हाथ में क्या है? उन्होंने कहा बायां हाथ में प्याज, दायां हाथ में छिलका। जब छिलते छिलते अंतिम कर दिए तो बायां हाथ में कुछ नहीं रहा, दायां हाथ में अंतिम छिलका, और सभी छिलके को एक जगह रखते गए, छिलकों की ढेर लग गई। सज्जनों, अंत में रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने कहा कि बायां हाथ में क्या है? तो कहा कि कुछ नहीं। तो उस समय से कह रहा था कि छिलका है, कि प्याज है, प्याज है। दायां हाथ वाले को छिलका के बारे में कह रहे थे। अब प्याज कहाँ है? तो नवयुवक ने छिलके को इशारा करते हुए कहा यही प्याज के रूप में था। सज्जनों, ठीक उसी प्रकार से हम संसार में जितने भी जीव देखते हैं, वेद भगवान की वाणी में बड़ा ही सुंदर आया
ईशावास्य मिदं सर्वं यत्किन च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा क्रेधः कस्व स्वीधनम। साई के सब जीव हैं केड़ा कुंजर द्वय, कापर कृपा कीजिए कापर निर्दय हो। वही साई के सब जीव है। अभी प्रवचन की कड़ी में हम लोग सबसे फर्स्ट प्रवचन करता हमारे सुखदेव बाबा आप लोगों को सुना रहे थे। एक थोड़ा सा उदाहरण हमें बड़ा ही सुंदर जचा, ब्रह्म की व्यापकता के बारे में जो इशारा किए कि ब्रह्म वो कैसे हैं बाहर और भीतर। तो उदाहरण बड़ा ही सुंदर दिए कि जैसे प्रत्येक काष्ठ में अग्नि है, लेकिन उस अग्नि को हम देखते नहीं हैं। उस अग्नि को हम देखते नहीं हैं। जिसको हम देखते नहीं हैं उस पर भोजन कैसे बना सकेंगे? और काष्ठ में जो अग्नि है उस पर भोजन नहीं बना सकेंगे। जब उसमें हम तिलमी घिसते हैं, उसमें अग्नि प्रज्वलित करते हैं या उसको घिस करके, पहले जमाने में अग्नि को एक पड़ोसी को दूसरे पड़ोसी के यहाँ से लाना पड़ता था। दादी परदादी पड़ोसी समझते हैं आपको, नए नवयुवक नहीं समझेंगे पड़ोसी। दादी परदादी पड़ोसी में अग्नि को खूब बढ़िया से झांप करके रखती थी, क्योंकि जो अग्नि प्रकट करते थे ना उसको बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी अग्नि को प्रकट करने में। इसीलिए अग्नि बुझा नहीं जाए तो हमारी दादी परदादी नानी परनानी वो अग्नि को ढक करके रखती थी, और जिसको भोजन बनाने का अवसर मिलता था या भोजन बनाते समय उस अग्नि को वहां से ला करके भोजन बनाते थे। आज तो वैज्ञानिक संसाधन के जरिए क्या क्या सुविधा हो गया है, ठिकाना नहीं। सज्जनों, आज तो वैज्ञानिक संसाधन के जरिए हम अनेक चीज की सुख सुविधा ले रहे हैं, लेकिन खूब बढ़िया से होश से सुनेंगे, चाहे कितना हो पूंजीपति व्यक्ति क्यों नहीं हो जाए, कितना हो वैज्ञानिक संसाधन क्यों नहीं हो जाए। विदेश की बातें यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन बगल में जो कोई सोया हुआ है, स्वप्न देख रहा है, तो इंटरनेट को कहिए कि हमारा साथी क्या सपना रहा है, वो कहने के लिए तो नहीं बता सकेंगे। साधारण स्वप्न की बातें इंटरनेट नहीं बता सकते, तो उस आत्मा के बारे में कैसे बतला सकते हैं? उस परमात्मा के बारे में हम और आप कैसे बतला सकते हैं? इसलिए अगर उस ब्रह्म को जानना है तो क्या करने की आवश्यकता है सज्जनों? अपने अंदर में सत्संग ध्यान करने की आवश्यकता है। उद्यमी नहीं सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथे, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। सज्जनों, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि हमारे मन संचालक महोदय जो समय दिए हैं उस समय सीमा के अनुसार ही हमको बढ़िया लगता है। अगर थोड़ा सा भी कुछ कोई इशारा करने लगते हैं तो थोड़ा सा हमको ज़्यादा परेशानी हो जाती है। इसीलिए मैं खुद अपने आप में संयम रखते हुए प्रयास के मुताबिक 2 मिनट मंच संचालक महोदय को समय वापिस कर रहा हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।